हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जो भी बच्चे जेबीआईएमएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जेबीआईएमएस का एक प्रोग्राम है एमएचआरडी, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट भी काफी पास में है। 5 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। सो अगर आप जेबीआईएमएस के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इनके प्रोग्राम एमएचआरडी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education, इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ की पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं जेबीआईएमएस के बारे में बात करूं तो इंडिया के अगर टॉप लीडिंग एंड प्रेस्टिजियस एमबीए कॉलेजेस के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली जेबीआईएमएस उनके अंदर आएगा। और इनका अब ये एक नया प्रोग्राम भी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तो एक खासकर प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जिनको एचआर के अंदर इंटरेस्ट है। 2 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम है। ये बनाया गया है कि बच्चों की स्पेशलाइजेशन एचआरएम में करवाई जा सके। और ये डेवलप करना चाहते हैं लीडर्स जो बिजनेस एज वेल एज पार्टनर्स की अप्रोच फॉलो कर सके। इसके अलावा बहुत एक्सटेंसिव इनका करिकुलम है, पूरा करिकुलम इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। सिर्फ और सिर्फ एचआर नहीं पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में आपको मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ये ऑफर करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम टाइमलाइन के बारे में बात करें तो ये जान लेना हमें बहुत जरूरी है कि इसके फॉर्म्स ऑलरेडी 25 मार्च 2022 को आउट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट थी फिल करने की वो पहले 28 अप्रैल थी, लेकिन इसको अब 1 वीक से बढ़ा दिया गया है। अब ये 5 मई है। आपको 5 मई 4 बजे तक का वेट नहीं करना है, आपको इससे पहले ही फॉर्म भर देना है। फॉर्म के साथ साथ ये आपसे आपका एसओपी भी मांगेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको अपनी लिख के रख लेनी है, बिकॉज आपको फॉर्म के अंदर ये देनी पड़ेगी। इसके बाद जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी अभी फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन ये भी मई के मंथ के अंदर ही होगा। और इन्होंने बताया ये ऑनलाइन मेथड के अंदर होगा, तो यानी कि बच्चे घर से बैठ के देख सकते हैं और प्रॉक्टरिंग इसकी ऑनलाइन होगी। पर्सनल असेसमेंट जो होगी उसकी भी डेट्स जल्दी आ जाएंगी। ये जेबीआईएमएस के कैंपस में ही होंगी, तो यानी कि इसके लिए बच्चों को मुंबई जेबीआईएमएस के कैंपस में जाना पड़ेगा। और जो कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर होगा। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एज वेल एज आपको जेबीआईएमएस की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन फी है इस फॉर्म की वो 1500 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल, जो कि आपको पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेबीआईएमएस के अंदर एमएचआरडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो ये लिंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपको इस लिंक पे विजिट करना है, आपको साइन अप पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है और अपना फॉर्म सबमिट करना है। अगर फ्रेंड्स मैं सीट्स के बारे में बात करूं तो पहले इस प्रोग्राम में सीट्स कम थी, अप्रोक्सीमेटली कुछ 20 सीट्स के आसपास थी। लेकिन अब एक अच्छी बात हो गई है कि इन्होंने सीट्स बढ़ा दी हैं। जो इस साल से अब सीट्स हैं वो 30 सीट्स इसके अंदर है, जिसके अंदर जो 15 सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं और जो 15 सीट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी की हैं। और रिजर्वेशन किस तरीके से है वो परसेंटेज पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी है। लेकिन एक बात इन्होंने क्लियर कर दी है, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं। यानी कि अगर आपके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल है तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से आते हो तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम सेमेस्टर शेड्यूल के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो एडमिशन हो रहे हैं ये इनके बैच 2022 से 2024 के लिए हो रहे हैं। तो जो इनका पहला सेमेस्टर होगा वो जुलाई टू नवंबर होगा, जो सेकंड होगा वो दिसंबर टू मार्च होगा, जो थर्ड होगा वो अगेन जुलाई टू नवंबर और फिर फाइनल दिसंबर टू मार्च होगा। और 8 वीक की आपकी समर इंटर्नशिप कंपलसरी होगी आफ्टर फर्स्ट ईयर, जो आपको करनी होगी। तो जैसे बाकी सारे एमबीए प्रोग्राम्स में आपको 8 वीक्स की समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करना होता है, यहां पे भी आपको करना होगा।
तो फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनके 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके 10th और 12th के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एंड जो उनकी बैचलर्स डिग्री है उसके अंदर उनके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, अदरवाइज आप नहीं हो एलिजिबल। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं कि इस प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा या क्या स्टेजेस हैं, सबसे पहले एक इनका रिटन टेस्ट है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। जो बच्चे रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि जेबीआईएमएस के कैंपस में होगा, जो कि इनका वैट का, ग्रुप एक्टिविटी का एंड पर्सनल इंटरव्यू का। जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन ये एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बना के करेंगे और वो फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगी अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले रिटन टेस्ट के बारे में बात करूं कि इसके रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, तो इसके रिटन टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसकी जो मार्किंग होगी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर होने वाले हैं। और जो ये 100 क्वेश्चंस हैं ये 5 टॉपिक्स में या 5 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला क्वांट है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वांट में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा है इनका जनरल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस का ये जो सेक्शन है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 0.25 है, इसके भी 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और 20 क्वेश्चंस आपको ह्यूमन बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर के देखने के लिए मिलेंगे। इन 3 सेक्शंस के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो ये 60 क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बिकॉज इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे ये करेंगे, तो हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है या जो रिटन टेस्ट है और एसओपी, इसके टोटल मार्क्स सिर्फ 10 मार्क्स हैं। उसके बाद जो ग्रुप एक्टिविटी ये करवाने वाले हैं उसके 40 मार्क्स होने वाले हैं एंड पर्सनल इंटरव्यू को ये 50 मार्क्स देने वाले हैं, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर इसकी क्या है। ईयरली फीस स्ट्रक्चर इसकी 3.5 लाख रुपए है, तो यानी कि जो 2 इयर्स का जो फीस होने वाली है वो 7 लाख रुपीस के अराउंड होने वाली है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम मिला दें तो 2 इयर्स के हमारे 10 लाख रुपीस प्लस लगने वाले हैं। तो अगर हम 2 साल लगाने वाले हैं, 10 लाख रुपए लगाने वाले हैं, तो हमारी प्लेसमेंट्स कितने की हो सकती है, ये डेटा आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, एक नजर प्लेसमेंट्स के ऊपर डाल लेते हैं कि प्लेसमेंट्स क्या रही थी। तो अगर हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें बैच 2019 से 21 की, तो जो हाईएस्ट स्टाइपेंड था वो 2.8 लाख था, जो एवरेज था वो 73,000 था, जो मीडियन था वो 70,000 था। टोटल 20 बच्चे थे, 65% बच्चे मेल्स थे, 35% बच्ची फीमेल्स थी। उसके बाद 30% बच्चे ऐसे थे जो फ्रेशर्स थे, 20% बच्चे ऐसे थे जिनका 1 से 2 साल का वर्क एक्स था, 15% बच्चे ऐसे थे जिनका 2 से 3 साल का था और 35% बच्चे ऐसे थे जिनका 3 साल से ज्यादा का वर्क एक्स था। इंडस्ट्री आप अपने सामने देख सकते हो, कंसल्टेंसी और आईटी के अंदर मैक्सिमम बच्चे थे और जो बैकग्राउंड था बच्चों का 55% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, उसके बाद 15% बच्चे मैनेजमेंट से थे, 15% आर्ट्स एंड कॉमर्स से थे और 15% साइंस से थे। अगर मैं फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं तो जो हाईएस्ट इनकी जो प्लेसमेंट गई थी वो 17.5 की गई थी, जो एवरेज था वो 13.7 था और जो मीडियन था वो 14.6 था। और ये काफी बड़ा भी है, 2022 के अंदर बड़ी जल्दी ये अपनी प्लेसमेंट डेटा शेयर करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें कि अगर 2 साल के अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीस खर्च करके अगर हमारी 14-15 लाख रुपीस तक की या उससे भी ज्यादा की जॉब लग जाती है, तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज लास्ट डेट से पहले कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। एंड अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहां आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।